बहुत बधाई आपको। थैंक यू। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं भी पहुंचा हूं शकुरपुर में, जहां पे अनिल भारद्वाज जी मुंह मीठा करा रहे हैं, माला भी पहना रहे हैं। सर, किस बात, कैसी खुशी है? श्री राजेंद्र अवाना जी हमारे कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता भी हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से पार्टी का काम अनुशासित तरीके से करते रहे। आज कांग्रेस पार्टी के ओबीसी विभाग की तरफ से आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए हैं और यहाँ ओबीसी डिपार्टमेंट के हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया के रोहतास बसोया जी, आप चिट्ठी लेके आए हैं। मनोज यादव जी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे कांग्रेस के साथियों में आप देख रहे हैं खुशी की लहर है। लड्डू बांटे जा रहे हैं। कैसे संगठन के पुराने कार्यकर्ता नेता को जो हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए रहे, पार्टी ने एक अच्छी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो हम सब इन्हें शुभकामनाएं देने आए हैं और निश्चित तौर पर इससे आदर्श नगर ज़िले में कांग्रेस पार्टी और विशेषकर हमारा ओबीसी विभाग मजबूत होगा। उसकी शुभकामनाओं के साथ ये आज कहते हैं ना, एक उमंग तरंग और लड्डू और क्या कहते हैं हमारे गाजर पाक सब बट रहा है और इसी खुशी में हम सब लोग आज ये जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष बने राजेंद्र अवाना। दिल्ली के आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग का अध्यक्ष राजेंद्र अवाना को बनाया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस के तमाम नेता व कार्यकर्ता राजेंद्र अवाना को बधाई देने पहुंचे। आदर्श नगर जिला कांग्रेस कार्यालय में राजेंद्र अवाना का अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, जिला अध्यक्ष मनोज यादव, रोहतास बसोया, इंद्र कौशिक, सुंदर खाड़ी, संजय खाड़ी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जनमत की पुकार ने राजेंद्र अवाना के साथ तमाम कांग्रेस नेताओं से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं भी पहुंचा हूं शकुरपुर में, जहां पे अनिल भारद्वाज जी मुंह मीठा करा रहे हैं, माला भी पहना रहे हैं। सर, किस बात, कैसी खुशी है? श्री राजेंद्र अवाना जी हमारे कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता भी हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से पार्टी का काम अनुशासित तरीके से करते रहे। आज कांग्रेस पार्टी के ओबीसी विभाग की तरफ से आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए हैं और यहाँ ओबीसी डिपार्टमेंट के हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया के रोहतास बसोया जी, आप चिट्ठी लेके आए हैं। मनोज यादव जी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे कांग्रेस के साथियों में आप देख रहे हैं खुशी की लहर है। लड्डू बांटे जा रहे हैं। कैसे संगठन के पुराने कार्यकर्ता नेता को जो हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए रहे, पार्टी ने एक अच्छी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो हम सब इन्हें शुभकामनाएं देने आए हैं और निश्चित तौर पर इससे आदर्श नगर ज़िले में कांग्रेस पार्टी और विशेषकर हमारा ओबीसी विभाग मजबूत होगा। उसकी शुभकामनाओं के साथ ये आज कहते हैं ना, एक उमंग तरंग और लड्डू और क्या कहते हैं हमारे गाजर पाक सब बट रहा है और इसी खुशी में हम सब लोग आज ये जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, आप सरकार में थे, तो आए दिन जब केजरीवाल भ्रष्टाचार के आप पे आरोप लगाते थे, घोटाले के आरोप लगाते थे, जब उनके सारे मंत्री, मुख्यमंत्री खुद फंस गए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि राजनीति हिट एंड रन नहीं होनी चाहिए और मैं समझता हूँ तब तक वो कहीं ना कहीं एक गंभीर राजनेता नहीं थे और उन्होंने बहुत जल्दी में जिस तरह से भारत की राजनीति को और सरकारों को सवाल उठाए और भ्रष्ट बता दिया और उन्होंने तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे वो एक थैला लेकर चुनाव जब शुरू किया, ये पार्टी का गठन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सामाजिक मंच से हुआ था, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि ये सामाजिक मंच है, हम लोगों के लिए न्याय मांगने आए, यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं बनेगा, कोई पार्टी नहीं बनेगी। लेकिन बनी, चलो अच्छी बात है। लोगों ने सोचा भी बहुत साफ़ सुथरे लोग होंगे और इन्होंने कहा कि एक एक कैंडिडेट को मैंने जांचा परखा है, हमारा एक एक कैंडिडेट कट्टर ईमानदार रहेगा। उस आज जो हालात है कांग्रेस की, जिस सरकार को वो हमेशा लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे बिना किसी आरोपों के, उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे कागज़ हैं, शीला दीक्षित जी मुझे सरकार बन जाए 6 महीने में हम जेल करा देंगे। वो
मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली का आबो हवा शुद्ध की, प्रदूषण से दिल्ली को राहत दिलाई, 350% ग्रीन पैड दिल्ली में बढ़ाया, आज जिससे दिल्ली दोबारा जूझ रही है इनके टाइम में। वो मुख्यमंत्री जिसने ओवरऑल डेवलपमेंट दिल्ली का किया, दिल्ली का कायाकल्प किया, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली के सड़कें हों, फ्लाईओवर हों, अंडरपास हों, हर तरह का विकास, चाहे दिल्ली में हॉस्पिटल बनने की बात हो, दिल्ली में कॉलेजेज बनने की बात हो, 6 नई यूनिवर्सिटी दिल्ली के नौजवानों को उन्होंने छात्रों को दी। ऐसी मुख्यमंत्री को आप कहते रहे कि ये तो भ्रष्ट हैं, आज वो तो स्वर्ग में है। एक भी हमारा मिनिस्टर उस कैबिनेट का चार्जशीटेड भी कभी नहीं हुआ, और आपका जो है वो सबके सामने, मैं क्या बताऊं। तो मैं समझता हूं कि हिट एंड रन से बचना चाहिए था। किसी को भी इस तरह से इल्ज़ाम लगाने, कह देना सिर्फ कि अपनी जीत के लिए कि ये भ्रष्ट हैं, और आज दूध का दूध और पानी का पानी सामने। आप जो कह रहे हैं मैं उसमें कुछ जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इंसान जब राजनीतिक जीवन में काम करता है तो अफवाहें बहुत चलती हैं, कथाएं कहानियाँ बहुत चलती हैं, तो उसमें इस तरह के किरदारों की जगह नहीं होती। काम करना चाहिए और काम करने के बाद आपको किसी पे बोलना चाहिए। तो आज जो हालात है दिल्ली का, हम सब प्रदूषण से आज दिसंबर 24 में जब खड़े हैं, तो मुझे अभी रोहतास जी बता रहे थे कि 450 के आसपास आई AQI है, 429 है। अलग अलग कारण दिल्ली में बताए गए। पराली का डिकम्पोज घोल बना, जिससे बहुत क्रांतिकारी घोल, जिसका 61 लाख रुपए का घोल खरीदा गया और जिस पे 16 करोड़ रुपए सरकार ने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए। और हर साल एक नया कारण, स्मोक टावर बने, वो स्मोक टावर सारी विधानसभाओं में लगेंगे। जो कनॉट प्लेस में सबसे पहले लगा, उसके रेट को लेकर भी बहुत कुछ सुना गया था कि वो बहुत ज़्यादा पैसे का लगा लिया, लेकिन उसका लाभ क्या हुआ? हम ये कह रहे हैं स्थायी समाधान ढूंढें। हर बार जब ये दम घोटू वातावरण दिल्ली में बनता है, आज मुख्यमंत्री जी तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली से बाहर हैं, और हम लोग जो दिल्ली वासी हैं वो कहीं ना कहीं ये स्थिति झेल रहे हैं कि कैसे वो गंभीर रोगों से, वो बुज़ुर्ग जो हॉस्पिटल्स के लिए, चाहे वो दमे के मरीज हों, स्वास्थ्य से संबंधित और बीमारियां हों, वो बेचारे किस कंडीशन में, उनके घर वाले परेशान हैं, वो परेशान हैं, छोटे बच्चे, उनको फेफड़ों का। और एक स्टडी थी शिकागो यूनिवर्सिटी की कि दिल्ली का जो ये पॉल्यूशन है, 11.5 साल एवरेज में किसी इंसान की उम्र कम कर देता है। तो एक दिल्ली का निवासी नागरिक, कोई भी आदमी जीने के लिए ये कोशिश करता है कि उसे एक दिन भी ज़्यादा मिल जाए। यहाँ तो 11.5 साल दिल्ली की आबोहवा में एक साधारण नागरिक के कम हो रहे हैं। तो ऐसे समय में सरकार को काम करना चाहिए, मुख्यमंत्री को लोगों के बीच रहकर काम करना चाहिए, तब लगे कि हाँ सरकार गंभीरता से प्रयास करे। केजरीवाल सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है, ये दवाई नकली दवाई का। देखिए, ये उन्हीं की अपनी जांच में निकल के आया है, और जो तथ्य आए हैं वो सचमुच बहुत डरावने हैं कि जो दवाई इंसान इसलिए लेता है कि मैं बीमार हूँ, और मेरी बीमारी दूर करने के लिए अगर कोई दवाई लेता है और सरकारी हॉस्पिटल से ली हुई दवाई को सर्टिफाइड मानता है, लेकिन उल्टा पता लगा अगर वो नकली है या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे लोग जो पिछले कई वर्षों से वो दवाइयाँ लिए होंगे, वो किस तरह और बीमारी उससे बढ़ी या वो और ज़्यादा परेशानी में आए, तो मैं समझता हूँ बहुत गंभीर मामला है। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने उस पर संज्ञान लेते हुए CBI इंक्वायरी के लिए कहा है। हम तो कहेंगे जांच होनी चाहिए, किन कंपनियों को किन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, कौन लोग इनके पीछे हैं, और ऐसे लोगों को, चाहे वो मिलावट के अंदर इस तरह के, और दवाइयों के लिए तो विशेषकर जहां इंसान जब दवाई लेने जाता है उसके घर में पैसे ना हो तो मांग के इधर उधर से जुगाड़ करके कि किसी तरह मेरा जीवन बचे, और उसे पता लगे कि उससे और ज़्यादा बीमारी बढ़ गई, तो ये कितना बड़ा पाप है। तो मैं समझता हूँ कि इसके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और इसकी गंभीरता से CBI जांच के जो आदेश हुए हैं उस पर नहीं, एक बहुत ही कर्मठ और सीनियर कांग्रेस के साथी हमारे, और इनको पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है, आदर्श नगर जिला OBC डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बनाया है, और मैं
उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम करके देंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के लिए भी ये बहुत हर्ष का विषय है कि बेहद सम्मानित और बहुत वरिष्ठ कांग्रेस परिवार के साथी राजेंद्र रवाना जी को ओबीसी विभाग आदर्श नगर का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो पूरे आदर्श नगर जिले में ही सब में खुशी की लहर है। सभी सम्मानित साथी यहाँ आदरणीय विधायक पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज जी, भाई मनोज यादव जी और तमाम कांग्रेस के परिवार के साथियों ने आकर यहाँ बधाई दी है। और जिस तरीके से आज मोदी जी ओबीसी को लेकर बात करते रहते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर उम्मीद करता हूं कि आदर्श नगर ज़िले में ओबीसी के जितने भी साथी हमारे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनको अवाना जी अपने साथ लेके चलेंगे। मिली मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे अंदर जो विश्वास जताया है, मैं उस कोशिश पे, उस उम्मीद पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। और मेरे से जो बनेगा पार्टी के लिए, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ कांग्रेस को दी है अभी तक की, और मैं आगे भी यही प्रयास करता रहूंगा कि जितने भी कार्य हों वो पार्टी के हित में हों। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।